अभिनेता आयुष्मान खुराना फिल्मों में आने से पहले रेडियो जॉकी हुआ करते थे। यह बात सभी सिनेमा लवर्स जानते हैं। लेकिन आयुष्मान से पहले भी एक अभिनेता ऐसे हुए जो रेडियो की दुनिया से बॉलीवुड में आए और लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हम बात कर रहे हैं अभिनेता राजनेता सुनील दत्त साहब की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज आपको वह किस्सा बताने जा रहा हूं कि आखिर रेडियो उद्घोषक फिल्मी दुनिया में कैसे आए। साथियों, निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्म उद्योग में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय दत्त रेडियो सीलोन पर लिप्टन की महफिल नामक रेडियो शो होस्ट कर रहे थे। सहगल ने उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि 1955 में आई थी, उसमें अभिनय का अवसर दिया। सहगल की मुलाकात दत्त से पहली बार 1953 में हुई थी, जब दत्त फिल्म शिकस्त की रिपोर्टिंग कर रहे थे। दत्त की आवाज और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सहगल ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में भूमिका की पेशकश की, लेकिन दत्त ने उस समय यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि वे अपनी पढ़ाई सबसे पहले पूरी करेंगे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब दत्त ने सहगल की फिल्म में अभिनय किया, स्थापित अभिनेता बलराज साहनी से नाम की समानता से बचने के लिए सहगल ने दत्त को नया स्क्रीन नाम अपनाने की सलाह दी और उनका नाम सुनील दत्त रखा। साथियों, रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी और सुनील दत्त गहरे मित्र थे। सयानी ने दत्त को सबसे खूबसूरत इंसान कहा था। एक दफा उन्होंने कहा था, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 65 साल से मेरा नाता रहा है हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया से। मुझे हर तरह के लोग मिले हैं, संगीत सितारे, फिल्मी सितारे, फिल्म निर्माता, निर्देशक और पॉलिटिशियन। इन सब में सबसे खूबसूरत इंसान अगर आप मुझे चुनने को कहोगे तो मैं केवल सुनील दत्त का नाम लूंगा। मुझे आज भी याद है जब उनकी मौत हुई थी तो कैसे हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। वो बहुत अच्छे अभिनेता, पॉलिटिशियन और इंसान थे। ये शब्द मैंने आपको बोल के बताए रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी के। तो साथियों, 6 जून 1929 को जन्मे अभिनेता सुनील दत्त ने साल 2005 में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सुजाता, मदर इंडिया, रेशमा और शेरा, मिलन, नागिन, जानी दुश्मन, पड़ोसन जैसी फिल्मों के लिए वो हमेशा हमारे दिलों में याद किए जाते रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने जाना कि सुनील दत्त साहब फिल्मों में आने से पहले आखिर कौन सा काम किया करते थे। ऐसे ही रिव्यूज के लिए, ऐसे ही बॉलीवुड के टीवीएस के जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।